खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि वैसे तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय क्रिकेट में जो कुछ भी घटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो वो बड़ा एक अहम मुद्दा है और एक लाख टके का सवाल जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि क्या हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली मोहाली में अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे। वो 99 टेस्ट खेल चुके हैं और उनका 100वां टेस्ट होगा भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से मोहाली में खेले जाने वाला टेस्ट मैच। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, सवाल मैंने क्यों खड़ा किया है, इसके लिए हमें कुछ महीने पहले के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जाना होगा। अगर उस दौरे पे जो 3 टेस्ट हुए उसमें तीनों में अगर विराट कोहली खेलते तो वो जो तीसरा टेस्ट था वो उनका 100वां टेस्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने दूसरे टेस्ट को पीठ में जकड़न की वजह से छोड़ दिया था। तो उस समय ये कयास लगाए गए कि भाई विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट बेंगलुरु में खेलना चाहते हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच पहले जो कार्यक्रम था उसके हिसाब से पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला जाना था। तो ये था कि भाई वो बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेलते हैं तो वो वहाँ पर एक उनकी जो फ्रेंचाइजी है बड़े लेवल पे उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करती, तो उनकी इच्छा थी कि वो वहाँ पर बेंगलुरु में खेलें। और ऐसी चर्चाएं हुई कि इस वजह से उन्होंने दूसरा टेस्ट दक्षिण अफ्रीका में जानबूझकर नहीं खेला है। इस तरह की मतलब बातें सामने आई हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो विराट कोहली जानते हैं या बीसीसीआई जानता है, लेकिन क्योंकि बीसीसीआई में सौरभ गांगुली हमारे प्रेसिडेंट हैं और विराट कोहली, उनके बीच कुछ महीनों से तनातनी, अविश्वास, एक दूसरे पर भरोसा ना होने वाली बात, एक दूसरे को झूठा करार देने की चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा कभी भी पूर्व के बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारतीय कप्तानों के बीच कभी पहले देखा नहीं गया जितना अविश्वास इस समय सामने आ रहा है। मेरे पिता जो कि खुद खेल पत्रकार थे, स्वर्गीय कमलेश थपलियाल, वो अक्सर कहा करते थे कि भाई जो एक अच्छा खिलाड़ी है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खेल प्रशासक बनकर सामने आएगा। उनके पास एक जीवन का लंबा अनुभव था खिलाड़ियों के बीच में रहने का, प्रशासकों के बीच में रहने का, तो वो अपने अनुभव के आधार पर ये कहते थे। जबकि आम धारणा अगर हमारी जुडिशरी को देखें तो वो लोग या तमाम जो दूसरे आम जनता होती है वो ये कहती है कि भाई खेल को जो है खिलाड़ी चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से चल सकते हैं, वो उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता के 32 साल के अनुभव में ये पाया है कि भाई जो खिलाड़ी हैं वो जब प्रशासक बनते हैं तो वो उतने बेहतर ढंग से चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाते जितना कि एक आम जो प्रशासक, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जब सत्ता में आते हैं किसी खेल संगठन के तो वो उसको जिस तरीके से चलाते हैं वो हमारे खिलाड़ी नहीं उसको चला पाते। और देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा खेल का संगठन है हिंदुस्तान के अंदर और जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। सबसे अमीर खेल संगठन अगर आप देखें तो वो यहाँ पर है। हिंदुस्तान के जितने भी खेल संगठन है बीसीसीआई उनमें सबसे अमीर खेल संगठन है। जितने रिसोर्सेज बीसीसीआई के पास हैं उतने अन्य किसी खेल संगठन के पास नहीं है। तो आप देखिए कि सौरभ गांगुली ने जिस तरीके से चीज़ों को किया है उसको लेके उनकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। खिलाड़ी कर रहे हैं, करंट खिलाड़ी कर रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी कर रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट में क्या कुछ घट रहा है, जो दिख रहा है उसके अलग पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। इस चीज़ से अब कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस वजह से ये लाख टके का सवाल है कि क्या विराट कोहली मोहाली में अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे। विराट कोहली इस समय मोहाली में है और वहाँ के आईएस बिंद्रा पंजाब क्रिकेट संघ का जो स्टेडियम है उसमें वो लगातार अभ्यास भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी नेट पे कर रहे हैं, दूसरी प्रैक्टिस ड्रिल्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अच्छी उसमें दिख रहे हैं। इस तरह की खबरें वहाँ से आ रही हैं। लेकिन इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है कि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मोहाली में होगा या बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जो कुछ हुआ उस समय कहा गया कि दूसरा टेस्ट विराट कोहली ने भाई इसलिए छोड़ दिया कि वो 100वां टेस्ट अपना साउथ अफ्रीका में नहीं बल्कि बेंगलुरु में खेलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय के प्रोग्राम के हिसाब से पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ बेंगलुरु में खेला जाना था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब दूसरा टेस्ट मैच विराट कोहली ने छोड़ा था उससे उसकी जब आम जनता को उसके बारे में पता चला कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं और केएल राहुल इस टेस्ट में कप्तानी करेंगे, उससे काफ़ी पहले केएल राहुल की फ्रेंचाइजी ने अपने ट्वीट पे उनको शुभकामनाएं देते हुए चीज़ें चला दी थी। तो ये भी सवाल उठा कि भाई उस फ्रेंचाइजी को कैसे पता था।
हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि आम जनता को जब टॉस करने कोई खिलाड़ी जाता है तब पता चलता है कि भाई विराट कोहली तो है नहीं, उनकी जगह केएल राहुल टॉस करने आए हैं तो वो कप्तान हैं यहाँ पर। लेकिन जो टीम मैनेजमेंट में खिलाड़ी होते हैं उनको ये चीज़ें हो सकता है कि एक रात पहले से भी पता हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको देख के कहीं ना कहीं ये बात उनकी फ्रेंचाइजी तक पहुँची होगी राहुल की, तो उन्होंने वो चीज़ अपना एक ट्वीट चला दिया उनकी फ़ोटो के साथ, उनको शुभकामनाएं देते हुए। लेकिन आप देखिए कि क्योंकि बीसीसीआई के बीच और विराट कोहली के बीच तनातनी चल रही है और कप्तानी को लेके ख़ास तौर पे वो तनातनी का माहौल बना, और उससे देखिए कि एकदम से जैसे ही विराट कोहली ने अपना कोई कदम उठाया तो बीसीसीआई ने उसकी काट करते हुए इस कार्यक्रम को बदल दिया श्रीलंका के साथ। और जो टेस्ट सीरीज़ है, पहले तो T20 सीरीज़ को पहले रख दिया गया, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ रख दी गई और टेस्ट मैचों के स्थानों को बदल दिया गया है। अब विराट कोहली 99 के फेर में फंसे हुए हैं और वो जब 100वां टेस्ट खेलेंगे तो वो 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले हिंदुस्तान के 12वें खिलाड़ी बनेंगे। अभी तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 11 खिलाड़ी जो है वो 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं। तो यही एक सवाल जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय है कि आखिर इसमें होगा क्या। तो जब तक 4 मार्च को विराट कोहली मैदान में उतर नहीं जाते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो मोहाली में अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं या बेंगलुरु में खेलेंगे। और अगर वो मोहाली में टेस्ट मैच किसी वजह से नहीं खेलते हैं, कोई बीमारी का बहाना बनता है या कुछ और बनता है, और उसके बाद कहीं उनको बेंगलुरु में भी 100वां टेस्ट खेलने का मौका मिले ना मिले, बीसीसीआई उस पर भी कोई कदम अपना उठा सकता है। तो बड़ी मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है ऊहापोह कि इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो स्थितियां हैं सामने हैं, हम एक हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के एक बहुत सफल कप्तान हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 99 टेस्ट मैच खेले लेकिन वो 100वां टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। हालांकि उसकी वजह कुछ और थी। एक बार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया था कि मुझसे दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में कौन होगा, कि मैंने पहला टेस्ट खेला तो उसमें शतक बनाया, 99वां टेस्ट खेला तो उसमें शतक बनाया, लेकिन 100वां टेस्ट खेलने को नहीं मिल पाया। लेकिन वो 100वां टेस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन क्यों नहीं खेल पाए? उसकी वजह थी कि सन 2000 में मैच फिक्सिंग प्रकरण का सामने आना, उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आना, उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ और लाइफ बैन लगा दिया गया। तो इस वजह से वो अपना 100वां टेस्ट नहीं खेल पाए। तो हिंदुस्तान के इतिहास में मोहम्मद अजहरुद्दीन एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 99वां टेस्ट खेलने, उस टेस्ट में शतक बनाने के बावजूद 100वां टेस्ट नहीं खेल पाए। और अब विराट कोहली 99 के फेर में मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ खड़े हुए हैं, जो लिस्ट है उसमें। तो अब मैं आपको कुछ उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए 100 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले। इसमें सबसे पहले नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर का, जिन्होंने कि हिंदुस्तान के लिए 200 टेस्ट मैच खेले। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की जो दुनिया में कोई दूसरा खिलाड़ी हासिल नहीं कर सका। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो अन्य 10 खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें राहुल द्रविड़ ने 163 टेस्ट मैच खेले हैं, वीवीएस लक्ष्मण ने 134 टेस्ट मैच खेले हैं, अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैच खेले, कपिल देव ने 131 टेस्ट मैच खेले हैं, सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैच खेले हैं, दिलीप वेंगसरकर ने 116 टेस्ट मैच खेले हैं, सौरभ गांगुली ने 113 टेस्ट मैच खेले हैं, ईशांत शर्मा ने 105 टेस्ट मैच खेले, हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट मैच खेले हैं और वीरेंद्र सहवाग ने 103 टेस्ट मैच खेले हैं। तो 103 के आंकड़े पर 2 खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग, और 99 के में मोहम्मद अजहरुद्दीन और विराट कोहली इस समय खड़े हुए हैं। तो अजहरुद्दीन के तो 100वां टेस्ट खेलने का कोई चांस नहीं है, विराट कोहली के पास चांस है कि वो 100वां टेस्ट खेल सकते हैं। और इसके बाद एक दिलचस्प चीज़ और भी है, मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो निकाला कि भाई 90 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने के बावजूद 100 टेस्ट ना खेलने वाले खिलाड़ी, उसमें भी हमारे पास अगर हम देखें तो 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन्होंने 90वां टेस्ट मैच खेला लेकिन या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले लेकिन 100वां टेस्ट नहीं खेल पाए। इसमें अभी तो फिलहाल सबसे ऊपर विराट कोहली का नाम है 99 टेस्ट में, और वो 100वां टेस्ट खेल सकते हैं, उनके पास पूरी संभावना है। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन भी 99 पे हैं, लेकिन वो उनके कोई 100वां टेस्ट खेल पाने की संभावना जो ऐसी नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक भी। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक खिलाड़ी जिसके पास
बहुत बड़ा चांस है अभी 100 टेस्ट खेलने का। उसमें चेतेश्वर पुजारा हैं, हालांकि वो टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम 95 टेस्ट वो खेल चुके हैं। तो 5 टेस्ट अगर वो और खेलते हैं तो वो भी अपना 100वां टेस्ट खेल लेंगे और रणजी ट्रॉफी में वो फिर से भारतीय टीम में वापसी आने के लिए प्रयासरत हैं, रन भी बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जहीर खान बहुत हिंदुस्तान के नामी प्रतिष्ठित गेंदबाज रहे, जिन्होंने सिर्फ 92 टेस्ट मैच खेले, वो 100 टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। GR विश्वनाथ मतलब गुंडप्पा विश्वनाथ एक ऐसे हिंदुस्तान के महान खिलाड़ी जिनके बल्लेबाजी का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता था। उनके स्क्वायर कट की दीवानी पूरी दुनिया होती थी, यहाँ तक कि गेंदबाज भी उनके स्क्वायर कट खेलने पर ताली बजाया करते थे। और आप स्क्वायर पोजीशन पे कितने भी क्षेत्र रक्षक लगा लीजिए, विश्वनाथ साहब के मारे हुए वो स्क्वायर कट हमारे जैसे लोगों की जहन में आज भी बिल्कुल उसी तरह से ताज़ा हैं। और जब भी हम विश्वनाथ साहब से मिलते हैं तो उनके स्क्वायर कट जो है वो याद आ जाते हैं। और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी हिंदुस्तान के इतने पावरफुल कप्तान रहे, हिंदुस्तान की क्रिकेट पे धोनी ने जो राज किया, उसके बावजूद देखें तो धोनी 90 टेस्ट मैच के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने 100वां टेस्ट खेलने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया कि भाई मैं 10 टेस्ट और खेल सकता हूं, और उन्होंने जो है अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो चाहते तो वो 100 टेस्ट का आंकड़ा छू सकते थे। तो इस तरह से आप देखिए कि इस समय 6 ऐसे खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट में जिन्होंने 90 और उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, लेकिन अभी 100 तक वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इनमें 2 खिलाड़ी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो 100 टेस्ट खेल सकते हैं, एक विराट कोहली और दूसरे चेतेश्वर पुजारा, जो कि अभी भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो ये एक दिलचस्प चीज़ है, लाख टक्के का सवाल आप लोगों के सामने है। अगले कुछ दिनों में इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा कि आखिर होता क्या है। लेकिन 100वां टेस्ट विराट कोहली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और एक देखिए BCCI के एक और गुगली इसमें आई है विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के साथ तनातनी चल रही है BCCI अध्यक्ष की। तो आप एक देखिए कि BCCI ने क्या गेम खेली, कह दिया कि भाई मोहाली का टेस्ट जो होगा, क्योंकि वो विराट कोहली का 100वां टेस्ट होगा, तो इस वजह से एक डायरेक्टिव आई BCCI की कि भाई उस मोहाली का जो स्टेडियम है IS बिंद्रा स्टेडियम, उसमें कोई भी दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। मामला कोविड का बताया जा रहा है और उस वजह से वहाँ कोई दर्शक नहीं आएंगे। लेकिन इसका एक और दिलचस्प पहलू आप देखिए कि उसके चंद दिनों के बाद बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा और उस टेस्ट मैच के अंदर कई हज़ार दर्शकों को बैठने की अनुमति है। वो दिन रात का टेस्ट मैच होगा, पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेला जाएगा और उसमें जो वहाँ के चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उसके 50% जो दर्शक क्षमता है उसके लोग वहाँ पर आ सकेंगे। मतलब मोहाली में दर्शक बिल्कुल भी अलाउड नहीं किए BCCI ने, और बेंगलुरु में हज़ारों दर्शकों को मैच देखने की अनुमति दी जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि BCCI और विराट कोहली के बीच पिछली सितंबर से जो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ऐसा नहीं है कि बातें यहीं ख़त्म हो रही हैं, अभी बहुत कुछ होगा। और जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट को अलविदा कह देंगे उसके बाद भी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। और या अभी सौरव गांगुली का जैसा चल रहा है कि वो BCCI के अध्यक्ष अगले कुछ महीनों में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, उनके पद से हटने के बाद भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो भारतीय क्रिकेट में जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, उससे अलग पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता है। और इसी के साथ एक अनुरोध आपसे कि भाई अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी बातें पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, वो देखें ताकि वो भी इन बातों का भरपूर लुत्फ़ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।